अंधेरी रात थी। यमुना नदी के किनारे आगरा के पुराने किले की दीवार के पास एक अकेला दिया टिमटिमा रहा था। हवा में नमी थी और दूर कहीं सियार के रोने की आवाज आ रही थी। किले के अंदर जहां कभी मुगल बादशाहों का वैभव गूंजता था, अब सिर्फ सन्नाटा और रहस्य पसरा हुआ था। रानी रूपमती अपनी युवावस्था में ही विधवा हो गई थी। उनके पति महाराजा सूरज सिंह शिकार के दौरान रहस्यमय परिस्थितियों में मारे गए थे। किसी ने उनकी हत्या होते नहीं देखी थी, न ही कोई हथियार बरामद हुआ था। बस उनका घोड़ा रात के अंधेरे में खाली लौटा था और अगली सुबह उनकी लाश किले के पीछे के जंगल में मिली थी। रानी रूपमती तब से किले के एक अकेले बुर्ज में रहती थीं। उन्होंने राजपाट त्याग दिया था और अपना सारा समय प्रार्थना और अपने पति की यादों में बिताती थीं। लेकिन पिछले कुछ रातों से उन्हें अजीब अजीब सपने आ रहे थे। सपनों में उन्हें एक साया दिखता था जो उन्हें किले के गुप्त रास्तों और खजानों की ओर इशारा करता था। एक रात सपना इतना जीवंत था कि रानी रूपमती डर गईं। सपने में साये ने उन्हें एक पुरानी हवेली का दरवाजा दिखाया जो किले के अंदर ही कहीं छिपी हुई थी। सुबह उठकर रानी ने अपनी दासी को बुलाया और सपने के बारे में बताया। दासी भी डर गई, लेकिन रानी की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उस रात जब चांद बादलों में छिप गया और चारों ओर घना अंधेरा छा गया, रानी रूपमती अपनी दासी के साथ उस गुप्त दरवाजे की तलाश में निकली। उन्होंने किले के पुराने नक्शों को खंगाला और आखिरकार उन्हें एक ऐसी दीवार मिली जो बाकी दीवारों से अलग दिख रही थी। एक हल्का सा धक्का देने पर वह दीवार घूम गई और एक संकरा रास्ता खुल गया। उनके हाथों में जलती हुई मशाल की रोशनी में उन्होंने उस गुप्त रास्ते पर कदम रखा। रास्ता घुमावदार और फिसलन भरा था। दीवारों पर पुरानी नक्काशी धूल और मकड़ी के जालों से ढकी हुई थी। अचानक उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और मशाल की लौ कांपने लगी। आगे बढ़ने पर रास्ता एक बड़े हॉल में खुल गया। हॉल में अजीबोगरीब मूर्तियां और पुरानी पेटियां रखी हुई थीं। बीच में एक पत्थर का सिंहासन था जिस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। रानी रूपमती ने सिंहासन के पास जाकर देखा तो उन्हें एक छोटी सी लकड़ी की संदूकची दिखाई दी। संदूकची को खोलते ही उनकी आंखें फटी रह गईं। उसके अंदर महाराजा सूरज सिंह की एक अंगूठी थी जिसे वह हमेशा पहनते थे, लेकिन अंगूठी खून से सनी हुई थी। रानी रूपमती का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह खून किसका था और महाराजा की अंगूठी यहाँ कैसे? तभी उन्हें पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने जल्दी से मशाल घुमाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। डर और जिज्ञासा से भरी रानी ने संदूकची को बंद किया और अपनी दासी के साथ वापस लौटने लगी। रास्ते में उन्हें फिर से वह ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और इस बार उन्हें एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम सच के बहुत करीब हो। वे दोनों डर के मारे भागती हुई अपने बुर्ज में पहुंची और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। रानी रूपमती पूरी रात सो नहीं पाई। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, महाराजा की हत्या किसने की? और उस गुप्त हॉल में उनकी खून से सनी अंगूठी का क्या मतलब था? अगली सुबह रानी ने अपने सबसे भरोसेमंद सिपाहियों को बुलाया और उन्हें उस गुप्त रास्ते और हॉल के बारे में बताया। सिपाही हैरान थे क्योंकि उन्हें कभी इस जगह के बारे में पता नहीं था। उन्होंने हॉल की तलाशी ली, लेकिन उन्हें अंगूठी के अलावा और कुछ नहीं मिला। दिन बीतते गए, लेकिन रानी रूपमती उस रहस्य को भूल नहीं पाई। उन्हें अब हर पल ऐसा लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है, कोई उनका पीछा कर रहा है। एक रात जब वह अकेली अपने बुर्ज में बैठी थीं, तो उन्हें खिड़की के बाहर वही साया दिखाई दिया जो उन्होंने सपने में देखा था।
साया धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ा और चांदनी में उसका चेहरा दिखाई दिया। रानी रूपमती चीख पड़ी। वह चेहरा उनकी दासी का था। दासी ने एक भयानक मुस्कान के साथ खिड़की खोली और अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में एक खून से सना हुआ खंजर था। रानी रूपमती डर से कांपने लगी। दासी ने धीमी आवाज में कहा, हाँ रानी साहिबा, मैंने ही महाराज को मारा था। मैं हमेशा से इस किले और इसके खजाने पर अपना हक चाहती थी। महाराज मेरे रास्ते में आ रहे थे। रानी रूपमती विश्वास नहीं कर पा रही थीं। उनकी सबसे करीबी, जिस पर वह आंख मूंदकर भरोसा करती थी, वही उनके पति की कातिल थी। दासी ने आगे कहा, वह गुप्त हॉल महाराज का ही ठिकाना था। वह वहां अपने गुप्त खजाने छुपाते थे। मैंने उन्हें वहीं मारा और उनकी अंगूठी वहीं फेंक दी ताकि किसी को शक न हो। रानी रूपमती जान बचाने के लिए पीछे हटी, लेकिन दासी तेजी से आगे बढ़ी। तभी बुर्ज का दरवाजा खुला और रानी के सिपाही अंदर दाखिल हुए। उन्होंने दासी को पकड़ लिया। रानी रूपमती सदमे में थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। उस रात किले के रहस्य में अंधेरे में एक और रहस्य खुल गया था, जिसने सबकी सांसें थाम ली थीं। ऐसी और कहानियों के लिए सिद्धि कृष्णा ऑफिशियल चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें।